हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का साइंस का है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर का नाम है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। So in class 9th we have learned that matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures and the elements contain atoms of only one type। यानी हमने 9th में पढ़ा होगा कि जो मैटर होते हैं हमारे चारों तरफ वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, जिनमें क्या है एक सिंगल टाइप का एटम्स होता है। ठीक है। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉट डेटेड? क्या आपको पता है कि अब तक कितने एलिमेंट्स हैं? इट प्रेजेंट 180 एलिमेंट्स आर नॉन टू अस। एंड प्रेजेंट टाइम में कितने 118 एलिमेंट्स हैं। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी सभी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। आउट ऑफ दिस 118 ओनली 98 आर नेचुरली अकरिंग। यानी 118 में से जो 98 हैं वो क्या है नेचुरल हैं, और बाकी जो हैं वो क्या है मैन मेड है, यानी मैन के द्वारा खोजे गए हैं। ठीक है। तो खोजे गए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो as different elements were being discovered, scientists gather more and more information about the properties of these elements। यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है डिस्कवर्ड हुए हैं, और जो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि मोर और इनकी प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या है अधिक से अधिक जानकारी निकालनी चाहिए। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वॉज नॉन अबाउट द एलिमेंट्स। यानी उन्होंने पाया कि इनको ऑर्गेनाइज, यानी एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना क्या है बहुत डिफ़िकल्ट है। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज। यानी इन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए क्या है उन्होंने एक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या है एक पैटर्न बनाया। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया था क्योंकि अब तक 118 एलिमेंट्स थे, उनमें से क्या है कि जो 98 एलिमेंट्स क्या है नेचुरल हैं और बाकी के क्या है मैन मेड हैं। ठीक है। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे पढ़ते चलते हैं। तो ये हमारा 5.1 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चार्स अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी सबसे पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था वो देख लेते हैं अभी। तो वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग थिंग्स बीइंग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यानी हमने सीखा है और हमने देखा होगा कि जो एलिमेंट, जो थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं उनको प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या है क्लासिफाइड करते हैं। इवन इन अदर सिचुएशंस वी हैव कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। यानी हम क्या है उनके बीच में क्या है प्रॉपर्टीज़ की बेस पर ही इंस्टेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इन इस सोप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस वाइल बिस्किट्स आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर। यानी हमने किसी दुकान पर दिखा होगा कि जो सोप्स होते हैं, साबुन होते हैं, वो किसी एक स्थान पर रखे होते हैं और जो बिस्कुट होते हैं वो किसी दूसरे स्थान पर। इवन अमंग सोप्स बाथिंग सोप्स आर स्टैक्ड सेपरेटली फ्रॉम वॉशिंग सोप्स। यानी हमने देखा होगा कि जो बाथिंग सोप्स होते हैं वो भी वॉशिंग सोप से क्या है सेपरेट होते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ चार्ज। ठीक है। तो इसी प्रकार जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्या है अरेंजमेंट किया। ठीक है। कंप्लीट चार्ज का मतलब होता है कंप्लीटली अरेंजमेंट किया। ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग देन नॉन एलिमेंट्स आज मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी सबसे पहले क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल के बेस पे क्या है इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज अवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। ठीक है। और उसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा। ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये पहला क्लासिफिकेशन है हमारा जो है डोवेनियन ट्राइड्स। कौन सा है डोवेनियन ट्राइड्स। ठीक है। ये तो in the year 1817 John Wolfgang Довenier, a German chemist, tried to arrange elements with similar properties into groups। यानी 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डोवेनियर एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने क्या है कि जो एलिमेंट्स को क्या है ग्रुप में यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या है ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है। ये आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। ठीक है। एंड उन्होंने पाया कि कुछ ग्रुप्स में क्या है 3 एलिमेंट्स हैं, क्या है
3 एलिमेंट्स, ठीक है। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्राइड्स, सो इन्होंने जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या है, ट्राइड्स नाम दे दिया, ठीक है। डॉर्विनियन शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन ए when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atom masses, the mass of middle element was roughly the average of the atom mass of the other 2 elements। यानी इसमें कहा है कि जो इसमें ये कहा गया है कि जो डॉर्विनियन ने ये दिखाया कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, उनको क्या है, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर उसने क्या है, इनको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। उसमें उसने ये बताया था कि जो 3 एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए इन्होंने दे रखा है कि लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का है एटॉमिक मास 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो इनको क्या है कि लिथियम और पोटेशियम को प्लस करने पर और 2 का डिवाइड देने पर क्या है, वो सोडियम के इक्वल आएगा। तो इसने जो डॉर्विनियन ने ये बताया कि जो पहले और थर्ड वाले का जो एलिमेंट एटॉमिक मास है वो सेकंड वाले के क्या है, इक्वल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इक्वल आएगा, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल द टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, उन्होंने लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम विद रेस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, सोडियम का 23 और ये सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस लिथियम एंड पोटेशियम, हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम, यानी वो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलो हमें इसे बता दें यहाँ पर साइड में आपको। जैसे यहाँ पे क्या है, लिथियम का एटॉमिक मासेस है 6.9, ठीक है, 6.9 है। दूसरा क्या है, दूसरा है पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो ये सोडियम का कितना होता है, सोडियम यानी Na, सोडियम का होता है 23 दोस्तों। तो उसने ये डॉर्विनियन ट्रेड्स ने ये बताया कि इसका और इसका इक्वल यानी प्लस करने पर 6.9 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, अगर इसका हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे तो ये क्या है, सोडियम के इक्वल होगा, किसके, सोडियम के इक्वल होगा। तो डॉर्विनियन ट्रेड्स ने यही बताया कि जो लिथियम और पोटेशियम यानी मिडिल एलिमेंट क्या होगा, मिडिल एलिमेंट हो गया इसमें सोडियम। तो जो सोडियम होगा तो लिथियम और पोटेशियम को ऐड करने पर और 2 का डिवाइड करने पर वो क्या है, सोडियम के यानी थर्ड मिडिल वाले एलिमेंट्स की क्या है, इक्वल आएगा, ठीक है। डॉर्विनियन ट्रेड्स ने ये बताया था, ठीक है, डॉर्विनियन ट्रेड्स ने ये बताया था, ठीक है। ये बताया था इसने। तो यहाँ पे देखा ना कि इसका क्या है 1323 के हमने ये कंपेयर कर लिया है। तो गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप दे रखा है। दीज एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर इन्होंने यहाँ पर वो कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में, तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर रख रहा है। जैसे 14 हो गया, 31, 74 और ये 40, 87, 31, 37, तो ये क्या है, ये सभी क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर वो कर रखा है। देखो यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, आपने दोस्तों देखा होगा। तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स ग्रुप हैं, यानी ट्राइड्स कहते हैं इसको, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो इनका एटॉमिक मास होता है, लिथियम का तो आपने पढ़ा होगा, लिथियम का होता है 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 30, स्ट्रोंटियम का होता है दोस्तों 88 और बेरियम का होता है बेरियम का होता है 188। बेरियम का कितना होता है एटॉमिक मास 188। और एक क्लोरीन का होता है दोस्तों 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। तो इनका क्या है, इनका एटॉमिक मास होता है। तो दोस्तों इसे देख लेना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो इसने तो दोबारा हम रिवीजन कराना, ट्राइड्स ने ये बताया था कि जो उन्होंने क्या है 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को नाम दिया था ट्राइड्स। उसने बताया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था, जिसमें उसने ये बताया था कि जो फर्स्ट और जो थर्ड वाले का एलिमेंट्स क्या है वो किसके इक्वल होगा,
मिडल वाले एलिमेंट्स के क्या है उसके इक्वल होगा, जो इसका एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा, सोडियम के इक्वल होगा। तो दोस्तों हमने बताया, तो इसका कुछ ड्रॉबैक भी हैं। कौन कौन से ड्रॉबैक ये है, ओनली 3 टाइप फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, ठीक है, यानी उन्होंने सिर्फ 3 टाइप एलिमेंट्स को ही आइडेंटिफाई किया था। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, ये इसलिए यूजफुल नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। The attempts of Dominion encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atom masses, यानी उसके यानी डोमिनियर जो उसने अटेम्प्ट किया था वो क्या है, फ्लॉप होने के बाद क्या है, जो अदर केमिस्ट थे यानी अदर केमिस्ट थे उन्होंने क्या है, उनके अंदर क्या है एक इनकरेज पैदा हुआ। तो इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एंड इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द देन नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फिर क्या है, इन 1866 यानी 1866 में जॉन न्यूलैंड्स और एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने मिलकर क्या है एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर क्या है अरेंज किया। He started with the elements having the lowest atomic masses hydrogen and the ended it theorem which was the 56th element, ठीक है। तो उन्होंने क्या है हाइड्रोजन से लेकर 56th एलिमेंट यानी थोरियम तक क्या है उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। He found that every 8 element had property similar to the first one, ठीक है। और उन्होंने क्या है न्यूलैंड्स ने ये पाया कि जो फर्स्ट और जो 8 वाले की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है इक्वल है यानी बराबर है, ठीक है। उसने बताया कि द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट वन, ठीक है। जो पहले वाले की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है एट वाले की वही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उसने ये बताया था, ठीक है। ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, ठीक है। उसने क्या है जो म्यूजिक में पाने वाली ऑक्टेव्स के साथ क्या है उसने कंपेयर किया, जिसे उसने नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इट इज़ नोन एज द न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स और इसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, ठीक है। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम, तो ठीक है। जो लिथियम और सोडियम की क्या है प्रॉपर्टी सेम पाई गई। सोडियम इज द एट एलिमेंट आफ्टर लिथियम, और लिथियम के बाद सोडियम क्या है एट्थ एलिमेंट है। सिमिलरिटी बेरिलियम मैग्नीशियम रिसेंबल ईच अदर, ठीक है। A part of original forms of Newlands octaves is given in टेबल 5.3, और ये 5.3 में क्या है टेबल दे रखी है, देखिए दोस्तों ये है। तो ये देखिए ये टेबल दे रखी है, इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जिसमें क्या है सा रे गा मा पा धा नी सा ये दे रखा है इसमें। तो ये हाइड्रोजन ये टेबल पूरी बनाई है उसने उसने यानी न्यूलैंड्स ने ये बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वह एट्थ एलिमेंट की जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एट्थ एलिमेंट के क्या है इक्वल होंगी, तो इसने ये बताया था, ठीक है। तो कुछ इनके क्या है ड्रॉबैक भी हैं, ड्रॉबैक दे लेते हैं कौन कौन से ड्रॉबैक में। पहला नंबर है ड्रॉबैक, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। यानी उन्होंने पाया कि जो उन्होंने हिसाब लगाया कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है सिर्फ ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद क्या है, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट पासिस पार्टिकुलर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो कैल्शियम के बाद यानी कैल्शियम के बाद ये यानी किसी फर्स्ट एलिमेंट्स के क्या है इक्वल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, पहला ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक ये था, इट वॉज एज्यूम्ड बाई न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, यानी ये न्यूलैंड्स का मानना था कि 56 एलिमेंट ही सिर्फ इस नेचर में डिस्कवर्ड होंगे फ्यूचर में। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड वूज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन फ्यूचर में क्या है कई एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए जिनकी प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में नहीं फिट हो रही थी, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक ये था। तीसरा उनका ड्रॉबैक ये था, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, यानी बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोड, ठीक है। तो उन्होंने क्या है जो अपनी टेबल है इनकी ये टेबल है, तो इसमें क्या है उन्होंने एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स को क्या है दो एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया है जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे ये हो गया CCM, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स को उन्होंने पॉसिबल कर दिया, ये भी उनका एक ड्रॉबैक है। बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोड, ठीक है। तो नोट दैट द कोबाल्ट एंड निकेल आर इन द सेम स्लॉट, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोबाल्ट एंड निकेल कौन सा है, कोबाल्ट एंड निकेल क्या है एक कोबाल्ट और निकेल और ये दोनों क्या है सेम स्लॉट में है, ठीक है। तो प्लेस्ड इन द सेम क्लोरीन एज फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन विच
have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. यानी तीसरा ड्रॉप ये कह रहा है कि जो इसमें जो टेबल में क्या है, दो एलिमेंट्स को एक उसमें एक लाइन में उसने एक स्लॉट में क्या है उन्होंने रख दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे ये हो गया, और ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इसके ग्रुप में रखा है, जो कि इनसे इनकी प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसी प्रकार ये आयरन, जो आयरन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोबाल्ट और निकल से मिल रही है, लेकिन ये इनसे दूर कर दिया, तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम दूसरी वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम दूसरे पार्ट में आगे आगे का समझाएंगे। धन्यवाद।